अगर आप भी अपने टीन एज को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आपकी एज 21 से 40 वर्ष हो चुकी है, तो आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर रहा होगा कि हमें भी एक छोटा मोटा सा बिजनेस करना चाहिए। और आपका दिमाग में अभी भी वो बिजनेस स्टार्टअप अभी भी आपके माइंड में जरूर होगा। अगर आप भी अपना बिजनेस नहीं कर पाए हो, आपका सपना अभी भी रुका हुआ है, उसका मेन मुद्दा और मेन कारण हो सकता है पैसा। मतलब आपका भी अगर कारण जो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाया या फिर बिजनेस कर रहे हो आप, उसमें कोई समस्या आ रही है, तो उसका कारण अगर आपका पैसा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी पैसों की समस्या को कैसे दूर कर सकते हो, कैसे आप गवर्नमेंट के द्वारा लोन ले सकते हो, वो भी बिना ब्याज के, मतलब बिना इंटरेस्ट के आप अच्छा खासा लोन का अमाउंट ले सकते हो और अपने जो व्यवसाय है, आपका जो बिजनेस है, उसमें लगा सकते हो, या फिर आप जहाँ नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो उसमें लगा सकते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें एक अभियान चलाया गया है जिसमें लोगों को 5 लाख तक का बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाएगा, जिसे पूरा करने के बाद उसका जो है दर बढ़ा दिया जाएगा। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इस योजना में अपना एप्लीकेशन फिलअप करना है, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन की मदद से। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को कुछ जानकारी बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास सारी चीजें हैं, मान लो आपके पास है जीएसटी नंबर है, उद्यमी कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीजें हैं, तो आप लोन तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, आपको वहां पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब कि अगर आप कहीं भी मार्केट से 5 लाख का लोन लेते हो, या 5 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 लाख का लोन लेते हो तो आपको साल के 1,24,000 से 25,000 रुपये भरने पड़ जाती है। तो मैंने मिनिमम बताया किसी अच्छे बैंक का। अगर आप मार्केट से लोन लेते हो, किसी मतलब बैंक के थ्रू नहीं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको 1-1 लाख के 1.5 लाख रुपए साल में भरने पड़ जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है जिसमें आप लोन लेके, जिसमें आप 5 लाख तक का लोन लेके आसानी से उसको भर सकते हो और बिना किसी दबाव और बिना किसी इंटरेस्ट के, मतलब कोई भी ब्याज आपका नहीं लगेगा। तो चलता हूं अपनी स्क्रीन पे, जहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को इस योजना में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम योजना की जानकारी जान लेते हैं कि योजना में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आती है कि योजना के बारे में आप लोगों को नहीं पता होता है कि और योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करते हैं आप सेम इसी वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पे सबसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाते हैं आप लोगों को योजनाओं की मुख्य बातें, मतलब योजना की जो मुख्य बातें उसको हम पढ़ लेंगे एक बार कि योजना में इसमें क्या क्या मुख्य है, क्या क्या मुख्य तथ्य हैं। तो सबसे पहले हमारा 1 लाख का युवाओं को प्रति वर्ष तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। मतलब इस योजना का जो तात्पर्य है वो 10 लाख लोगों तक को स्वरोजगार, मतलब खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट मदद करेगी। ठीक है। और दूसरा कि उनकी एज लिमिट क्या है, 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए और न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी 8वीं पास होनी चाहिए। भाई यहाँ कोई ग्रेजुएट नहीं मांग रखा है, आपको कोई ग्रेजुएट नहीं होना है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर 8वीं पास कर रखी है तो आपके लिए ये लोन स्कीम आप अप्लाई कर सकते हो। और 8वीं परीक्षण शोषण योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कोई कौशल परीक्षण प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास कोई कौशल परीक्षा प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये वैकल्पिक है, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरा था कि रुपए 5 लाख के उद्योग सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण, मतलब जो आपको लोन मिलेगा वो 5 लाख तक का लोन मिलेगा, वो भी 0% इंटरेस्ट, मतलब 100% ऋण मुक्त, मतलब आपको एक भी ब्याज देना ही नहीं है, इंटरेस्ट देना ही नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या, यहाँ पे परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। मतलब अगर आपका 5 लाख का लोन है उसका 10% होता है आपका 50,000 रुपए, तो इसका मतलब है कि 50,000 रुपए तक की सब्सिडी आप लोगों को गवर्नमेंट खुद ही दे देगी। तो इंटरेस्ट भी नहीं देना, ऊपर से 50,000 की सब्सिडी भी मिल गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि आप योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज, काफी लोगों के दिमाग में होता है कि हमारे पास देखो, सबसे पहला क्या है कि लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रमुख दस्तावेज होने चाहिए। मतलब मेन जो दस्तावेज है वो तो बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें दस्तावेज ही आपके चेक किए जाते हैं और पैसा तभी
दिया जाता है। तो आपको जो जो मैं एप्लीकेशन में बताऊंगा, जो जो दस्तावेज बताऊंगा, उस सब चीजों को आप लोगों को रख लेना। अगर आपके पास पहले से है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उन लोगों को उस सब चीजों को बनवा भी सकते हो। ठीक है, तो पहला है कि कौशल दस्तावेज। कौशल दस्तावेज क्या है? आपकी 8वीं क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए, या फिर किसी भी प्रशिक्षण ITI से कोई भी आपके पास कौशल प्रमाण पत्र है। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आप भर भी सकते हो, इसको नहीं भी भर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है? परियोजना दस्तावेज। परियोजना दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें आपको क्या है? परियोजना रिपोर्ट। परियोजना रिपोर्ट कैसे बनानी है? मतलब अपने बिजनेस के बारे में आपको बताना है, क्या सेल है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप करोगे, सारी रिपोर्ट एक तैयार करनी पड़ेगी, उसको अपने फाइल में लगाना पड़ेगा। कैसे आपको रिपोर्ट को तैयार करना है वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे GST है, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वैकल्पिक है। ठीक है, और तीसरा है उद्यम। उद्यम है आपके पास, ये अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है। अगर ये GST नंबर और उद्यम आप लोगों को अप्लाई करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, कहाँ पे आपको जाना है, सब चीज यहीं पे मिल जाएगी, कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा हमारा क्या है? स्वयं दस्तावेज। मतलब हमारी तरफ से क्या दस्तावेज लगेंगे, हमारी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे, किस एप्लीकेशन को, मतलब यहाँ पे क्या प्रूफ देना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा मिल जाता है यहाँ पे पैन कार्ड का सेक्शन, मतलब आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद दिए गए पते पर निवास कर रहे हैं वहां पे पार्षद या ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर द्वारा निर्मित किया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए आप लोगों को। मतलब आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि सबके पास होता है, जितने भी गांव में लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं है तो आप अपने किसी भी पार्षद से बनवा सकते हो, कागज बना के दे देते हैं वो लोग, या फिर अपने प्रधान मुखिया किसी से भी बनवा सकते हो। ठीक है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरा तीसरा क्या है यहाँ पे? ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, संबंधित बैंक शासन में इतिहास। मतलब कि ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, मतलब आपका जो हिस्ट्री है, मतलब बैंक की जो स्टेटमेंट निकलता है ना, वो आपका कैसा है उसको चेक किया जाएगा। यहाँ पे उसको निकलवा के आपको रखना है। मिनिमम करीबन 6 मंथ का स्टेटमेंट लगता है। उसके बाद क्या? संबंधित बैंक शाखा में चालू बचत खाता के पासबुक प्रथम पेज की प्रतिलिपि, मतलब आपको फोटो कॉपी चाहिए, पहले जो पेज आता है ना पासबुक का, वो आप लोगों को चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्या? नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ प्रार्थना पत्र। मतलब ये आप किसी भी तहसील में जाके बनवा लोगे, एक प्रार्थना पत्र बनता है, आप इस योजना के बारे में बताओगे तो वो लोग आपका बना के दे देंगे। ठीक है, उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। मतलब जो आपने क्वालिफिकेशन बताया ना मैंने 8वीं क्लास तक, वो 8वीं क्लास का आपको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हो जहां भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी होगी। ठीक है, उसके बाद है आयु प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद है आपका हस्ताक्षर और आपकी फोटो। ये चीजें आपके लिए कंपलसरी हैं, ये चीजें आपकी लगेगी और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई आपकी डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके बारे में आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो चलो अब दूसरे, मतलब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, उस पर क्लिक करना। सेम इसी वेबसाइट पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मुख्य बातें, सारी योजनाओं की बातें यहाँ पे दिख जाएंगी, पात्रता की शर्तें दिख जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। योजना, मतलब योजना आपको पहला ही मिल जाएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे OTP आ जाएगा, OTP को सबमिट कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको जन्म तिथि डालनी है। जन्म तिथि डालने के बाद पिता का नाम डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डालना है डालो, नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका राज्य तो सिलेक्ट ही है, सेक्टर क्या है आपको, मतलब किस फील्ड में आपको काम करना है उस चीज को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको उद्योग चयन करना है, जिस फील्ड में, अगर आप जो भी फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे उद्योग में आपका आने लगेगा कि क्या आपका उद्योग किस बेस पे है। ठीक है, उसके बाद जिला चयन करना है आपको, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको चयन करना है। उसके बाद आप लोगों को कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगा देने हैं। आप बात करूंगा उस बारे में जो मैंने आपको बताया था कि आपको परियोजना रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसके बारे में आपको कट करूंगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा आपको दिख जाएगा कि फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन, मतलब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है और क्या क्या आपको उसमें बताना है। इस पे क्लिक करते ही आप सारी चीजें वहां पे चेक कर लोगे। और देखो आप यहाँ पे, आपको मान लो यहाँ भी समझ में नहीं आता तो आपकी पहली वेबसाइट जो बताई थी उस पर आ जाना है। उस पर आने के बाद आपको नीचे आओगे
तो यहाँ पे जीएसटी पंजीकरण कैसे करना है उसके बारे में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से उद्यम पंजीकरण कैसे करना उसके बारे में अप्लाई कर सकते हो, और कस्टमाइज बैंक बैलेंस प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना वो भी कर सकते हो, और सप्लायर्स कनेक्ट कैसे करना है वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है आप इसी वेबसाइट पे अपनी सारी दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हो, सारे झंझटों को यहाँ पे आप सॉल्व आउट अपना हल निकाल सकते हो। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मदद करने के लिए आपके लिए मैं बैठा हूं। दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। जिन लोगों को इन लोन की जरूरत है उन लोगों तक जरूर शेयर करना, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो मिलता हूं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।